पिछली बार नमस्कार दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर को लेकर के। ये भाई साहब है बिहार से और हम लोग अभी है फिलहाल जंतर मंतर पे। लेकिन आवाज़ जो है हर जगह का उठना चाहिए। तो बिहार के लोग जो है क्या इस बार जो है प्रशांत किशोर को जो है कुछ माने इस बार मौका देंगे? हाँ, क्योंकि देखे होंगे लहर इस बार है बांकीपुर जो उपचुनाव हो रही है उसका। यहाँ देखे प्रशांत किशोर का डर देखें कि बीजेपी का नेता भाग रहा है। इसके पहले जो इलेक्शन हो रहा था तो बीजेपी यानी डरा रहा था प्रशांत किशोर के नेता विपक्ष के नेताओं को। एक और कोई है जो नेता उठी है और उसको क्या क्या अरेस्ट कर लिए पुलिस जो गलत है, यानी 3 टर्म में थी। अब वो समर्थन प्रशांत किशोर को दे दिए कि बीजेपी का नेता नहीं आती होनी चाहिए। और इसको तो पकड़ा हुआ जैसे विवाह होता है ना, और सिर्फ पकड़ा हुआ नेता लेकर आया है। वो भागना चाहता, मदारी वाला लगता है, पकड़ रहा भाग रहा है। ये सोचेंगे जबरदस्ती। और इस तरह के नेता वो कुछ नहीं करेगा बांकीपुर में। ये बताइए कि प्रशांत किशोर को जीतेंगे नहीं, वो बताइए। जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे? और वो जितना हो क्योंकि वो पता बीजेपी के नेता बोला जो कुछ नहीं होगा, प्रशांत किशोर खाली बस भाषण देता है, कुछ नहीं होने वाला है। भाषा देता मगर दम, बात में दम है। क्योंकि आप जब अति करते हो, बीजेपी जब भाषण देता है तो बेवकूफ बनाने वाला काम करता है। ये तो बात करता है, किस बात करे? बेरोजगारी पर बात करता है, रोजगार देने की बात करता है, एजुकेशन पर बात करता है। कौन गलत बात बोलता है? मगर अगर ईवीएम नहीं हैक होगा, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन नहीं साथ देगा तो 100% नहीं 150% हम बोलते हैं कि प्रशांत किशोर जीतने वाला हो। देखेंगे जो रैली में दोनों को झंडा जब लहर रहा था तो देखेंगे बीजेपी वाला कम था, प्रशांत किशोर के लोग ज्यादा थे। तो वहां भी रैलियों में देखने को मिला, वहां के लोग पहचान लिए, इसका बीजेपी का चेहरा पकड़ लिया कि गुंडा मवाली। वही ना उसी जगह पटने में हुआ था कि एक नीट वाले लड़की के साथ रेप किया, उसके बाद अभी तक न्याय नहीं मिला। तो वो जानता है कि बिहार में करप्शन बढ़ गया, गुंडागर्दी बढ़ गया, रैकेट सेक्स रैकेट बढ़ गया, हर चीज बढ़ गई है जो कि बिहार के लिए बदनामी के अलावा कुछ है नहीं। अभी भरत तिवारी को इनकाउंटर किया तो क्या बीजेपी के सरकार ने किया। ये बहुत ही ये सब मिलकर देखकर प्रशांत किशोर को चुनाएगा क्योंकि ये हॉट सीट है, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। तो जरूर जीतेंगे। और बाकी हम लोग का सपोर्ट, यानी प्रशांत किशोर अच्छे आदमी है, नो डाउट, मगर बिहार के लोग भी है, धोखा नहीं देंगे, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। मैंने इस बार जो है विजय हो जाएगा। हाँ, खाता खुल जाएगा उनका। हाँ, सत्ता खुलना चाहिए, ना खुलना चाहिए जनता पर है, मगर खोलना चाहिए जरूर। क्योंकि कम से कम तो एक प्रतिनिधि भी तो होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। तो इसीलिए वहां पर जन स्वराज ने किसी कैंडिडेट को नहीं उतारा बल्कि अपने चेहरा लिया है कि अगर किसी कैंडिडेट को उतारता है और बीजेपी ने डरा धमका के उसको भगा देता है किसी धमकी से। इसीलिए प्रशांत किशोर ने ये राजनीति अपने पर लिया कि तू कितनू कुछ ईडी और सीबीआई लगाओ, क्योंकि हम चोर बेईमान है नहीं। और अगर किसी प्रशांत किशोर किसी नेता को उठाता तो उसे बैठा देता है बीजेपी का थी नॉमिनेशन करने के बाद। तो उनकी नॉमिनेशन हो गई है और ये लगता है 30 को चुनाव है, चुनाव की उनकी यानी 1 तारीख को 1 अगस्त को पक्का हो जाएगी, फिक्स हो जाएगा और वो बांकीपुर से जीतेंगे। चलिए, ओके, धन्यवाद।